स्वागत है। आज हम एक YouTube वीडियो पे बात कर रहे हैं। टाइटल है फास्ट ग्रोथ चाहिए, सबसे पहले माइंडसेट रीसेट करो। हाँ, और इसमें एक बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कैसे कभी-कभी हम कोशिश तो करते पर मन साथ नहीं देता। बिल्कुल। वीडियो कहता है कि ये अनचाहे विचार ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो आज हम इसी कहानी और इसमें बताई तकनीक को गहराई से देखेंगे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसके मन में एक छोटा सा विचार आया और फिर वो उसे परेशान करने लगा। कैसे? क्या हुआ था? वो दिखाता है कि कैसे हमारा अपना ही मन हमें उलझा सकता है, डरा सकता है, बिल्कुल एक भूत की तरह। अच्छा, तो कहानी में होता यह है कि एक आदमी सुबह सैर पर है, एक लड़की को देखता है। हाँ, और बस एक पल के लिए वो मुस्कान का आदान प्रदान होता है और उसके मन में कुछ विचार आते हैं। वो थोड़ा हैरान भी होता है क्योंकि वो अपनी पत्नी से प्यार करता है। राइट। फिर उसी रात उसे अपने कमरे में एक साया दिखता है, एक भूत। और वो भूत क्या कहता है? वो कहता है कि मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ क्योंकि तुमने अपनी पत्नी के होते हुए किसी और के बारे में सोचा। ओह, तो यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। हाँ, यहीं से वो मानसिक उथल पुथल शुरू होती है और ये चीज फिर उसकी तरक्की में रुकावट बन जाती है, जैसा वीडियो में बताया गया है। सही कहा। वो आदमी तो डर जाता है बुरी तरह। अगली रात वो बचने के उपाय करता है। जैसे दरवाजा बंद करना, कमरा बदल लेना, शायद कुछ मंत्र पढ़ना। अच्छा, लेकिन हर बार वो भूत कमरे में पहले से ही मौजूद होता है और उसे डराता है। मतलब वो ये जताता है कि मैं तुम्हारे मन की हर बात जानता हूँ। हाँ, और इस डर से उसकी जिंदगी एकदम अस्त व्यस्त हो जाती है। काम में गलतियां, झूठ बोलना, खुशी गायब। खुशी तो बिल्कुल गायब। तो ऐसी हालत में कोई तरक्की कैसे करेगा? नहीं कर सकता। और यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। उसकी पत्नी उसे समझाती है। क्या समझाती है? ये भूत कोई बाहर से नहीं आया है, ये तुम्हारे ही मन की उपज है। अच्छा। और वीडियो में श्रीमद् भगवद गीता का जिक्र आता है, अध्याय 6 श्लोक 5। हाँ, मैंने भी नोट किया था। आत्मेव यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मनः। बिल्कुल। यानी हमारा मन ही हमारा दोस्त है और मन ही दुश्मन। तो जब हम ये नकारात्मक विचार पालते हैं, जैसे अपराध बोध या डर, हाँ, तो मन कमजोर हो जाता है और फिर वो हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है, हमें अंदर से कोसता है, दुखी करता है। उस आदमी का अपना मन ही वो भूत बन गया था। ये तो बहुत गहरी बात है। तो फिर इसका हल क्या है? मतलब इस जाल से निकलें कैसे? तो कहानी में पत्नी एक तकनीक बताती है, होओपोनोपोनो। होओपोनोपोनो, ये कैसा नाम है? ये है क्या? ये बेसिकली हवाई की एक तकनीक है, खुद को और अपनी सोच को साफ करने की। और इसका पहला कदम है खुद से माफी मांगना। खुद से मतलब अपने आप से? हाँ। वीडियो के अनुसार शांत बैठें, आंखें बंद करें और मन में अपनी ही तस्वीर देखें और कहें, मैं इस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा हूं। ओके, मैंने अपने अंदर कमी देखी, मतलब वो नकारात्मक विचार पाला, इसलिए मुझे माफ करो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। अच्छा, तो अपने नकारात्मक विचारों के लिए खुद को माफ करना है। इससे क्या होता है? कहते हैं कि ऐसा करने से फौरन एक बोझ उतर जाता है, मन हल्का लगता है। और आइडिया ये है कि जब हम अपनी शिकायत या गिल्ट को छोड़ते हैं तो वो शिकायत भी हमें छोड़ देती है। अच्छा। और उसी हल्केपन से अंदर एक शांति आती है, आभार आता है, जिसे वीडियो में थैंक यू, आई लव यू की आवाज कहा गया है। यानी शिकायत छोड़ो तो शिकायत तुम्हें छोड़ देगी। वाह। और दूसरा कदम है मन के उस भूत को भी माफ करना। उस भूत को जो असल में था ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो हमारे मन का ही हिस्सा था। उसे भी ब्रह्मांड का हिस्सा मानकर उससे कहना है, शायद तुम मेरी मदद करना चाह रहे थे। अच्छा। लेकिन मैं तुमसे डरता रहा, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो वही 4 लाइनें। हाँ, और वीडियो बताता है कि जैसे ही उस आदमी ने ऐसा किया, वो भूत गायब हो गया। मतलब जब उसने रिएक्ट करना बंद किया तो प्रॉब्लम खत्म। ये तो बड़ा दिलचस्प है। वीडियो में एक बढ़िया मिसाल भी थी। कौन सी? वो कमरे वाली, कि जैसे एक सुंदर कमरा हो सजावा, पर उसमें अगर कचरा पड़ा हो तो बदबू आएगी, कोई बैठ नहीं पाएगा। हाँ, सही है। वैसे ही हम कितने भी काबिल हों, अगर मन में शिकायतें हैं, गिल्ट है, कड़वाहट है, मतलब ये मानसिक कचरा है, तो तरक्की बाहर टिकेगी नहीं, अंदर से बेचैनी रहेगी। बिल्कुल। तो तेज तरक्की चाहिए तो पहले मन की सफाई जरूरी है, उस कचरे को हटाना होगा। और ये तकनीक, ये होओपोनोपोनो, क्या ये सिर्फ अपने विचारों के लिए है? नहीं, वीडियो कहता है कि इसे किसी भी इंसान
किसी स्थिति या चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जिसने भी हमें कभी परेशान किया हो या जिसके लिए मन में शिकायत हो। अच्छा, तो बस उसे मन में लाना है। हाँ, और वही प्रक्रिया दोहरानी है। मैंने आप में कमी देखी, नकारात्मकता देखी, मुझे माफ करो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, और फिर वो आभार वाली फीलिंग, थैंक यू, आई लव यू। बिल्कुल, जैसे ही हम वो शिकायत का बोझ छोड़ते हैं, मन शांत और हल्का हो जाता है। तो कुल मिलाकर इस वीडियो का सार यही है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए, खासकर करियर में तेजी से, तो मन का हल्का और साफ होना पहली शर्त है। हाँ, वो कहावत है ना, बोझ लेके पहाड़ चढ़ना मुश्किल होता है। सही कहा। और ओपोनोपोनो जैसी तकनीकें शायद इस बोझ को उतारने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल, ये विचार वाकई अहम है। जब मन इन शिकायतों और गिल्ट से आजाद होता है तो वहाँ शांति, स्पष्टता और एक पॉजिटिव एनर्जी के लिए जगह बनती है। और वही एनर्जी तरक्की का आधार है। जी, और चलते चलते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम। हाँ, बताइए। अगर हमारा मन ही हमारे विचारों के हिसाब से हमारा दोस्त या दुश्मन बन सकता है, तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनजाने में किन छोटी छोटी नेगेटिव सोच या शिकायतों से अपने लिए ऐसे भूत बना रहे होंगे। वो भूत जो शायद हमारी तरक्की के रास्ते में खड़े हैं। बिल्कुल, सोचने वाली बात है।